ओम शांति। 17 अगस्त मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर। बाबा बोले संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नसीन की बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हो। कोई विकर्म नहीं हुआ लेकिन व्यर्थ कर्म भी हुआ तो पश्चाताप के बजाय महसूसता की स्टेज होती है। महसूस होता है कि यह रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। वह बात कांटे के समान चुभती रहेगी। इसलिए इस व्यर्थ से भी मुक्त बनो। अर्थात संगम युग पर जो बाबा ने हमें ब्राह्मण जन्म दिया और जन्म लेते ही पवित्र भाव योगी भाव का वरदान दिया, साथ साथ बाबा ने श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ मर्यादाएं दी, जिसके लिए ही बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन मर्यादाओं का जीवन है। तो ब्राह्मण जीवन में एक बाबा की याद हो, एक बाबा से मिली हुई मर्यादाओं को संकल्प बोल और कर्म में पालन करते चलो। मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर बाबा कहते अब व्यर्थ मुक्त बनो। संकल्प भी व्यर्थ ना हो, बोल भी व्यर्थ ना हो और कर्म भी व्यर्थ ना हो, क्योंकि यही व्यर्थ बाबा कहते पश्चाताप का कारण बनता है। पश्चाताप नहीं तो महसूसता का कारण यही व्यर्थ बनता है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे मैं आत्मा, तोड़ना मोड़ना और जोड़ना। इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी हूं। मैं आत्मा, तोड़ना मोड़ना और जोड़ना। इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि अब कर्म बंधन तोड़ने हैं, पुराने जीवन के स्वभाव संस्कार मोड़ने हैं और एक बाबा से सर्व संबंध जोड़ने हैं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं निराकारी आत्मा, निराकारी पिता परमात्मा की संतान हूं। निराकारी दुनिया परम धाम मेरा अविनाशी घर है। मैं आत्मा परम धाम से इस धरा पर
इस देह में इस सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए अवतरित हुई हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे संगम युग पर ब्राह्मण जन्म देकर इस धरा पर इस देह में अवतरित किया है। इस अंतिम ब्राह्मण मरजीवा जन्म में स्वयं भगवान ने सदा विजयी भाव का मुझ आत्मा को वरदान दिया है। जिसके लिए बाबा ने मुझे 3 शब्दों की स्मृति कराई है। जो भी पुराने कर्म बंधन हैं उन्हें तोड़ना है। जो भी पुराने स्वभाव संस्कार हैं उन्हें अब मोड़ना है। और एक पिता निराकार परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ना है। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, यही 3 शब्द की स्मृति। बाबा कहते विजयी मूर्त बना देगी। तो अनुभव करें, मैं आत्मा इस देह से अलग। पुरानी देह के संबंधों से भी अलग।
पुरानी जीवन के स्वभाव संस्कारों से भी अलग। हर संबंध, हर कर्म के बोझ और बंधन से भी अलग। न्यारी एक पिता परमात्मा की प्यारी हूं। मेरे सर्व संबंध एक पिता निराकार परमात्मा से है। मेरी सर्व प्राप्तियां एक पिता निराकार परमात्मा से है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। इन तीन शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी हूं। मैं आत्मा, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। इन तीन शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार यह तीन शब्द हैं। कर्म बंधन तोड़ने हैं, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है। और एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। यही तीन शब्द बाबा कहते विजयी बना देंगे। इसके लिए
सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नयनों से विनाशी चीजें देखते हैं वह सब विनाश हुई पड़ी हैं। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को। देखते रहो तो बाबा कहते कभी हार हो नहीं सकती। तो अनुभव करें, मैं आत्मा तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी हूं। मैं आत्मा तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करें तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करें तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है?
निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? उत्तर में बाबा समझाते पुरुषार्थ का गेलप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रहे कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एज्ड से गोल्डन एज्ड बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है। इसलिए विनाश के पहले बाबा कहते अवस्था को अचल अडोल बनाना है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। आज प्यारे बाबा ने सदा विजयी भव का वरदान दिया, जिसके लिए बाबा बोले, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार यह 3 शब्द हैं। पहला, कर्म बंधन तोड़ने हैं। दूसरा, अपने स्वभाव संस्कारों को मोड़ना है। और तीसरा, बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नयनों से विनाशी चीजें देखते हैं, वह सब विनाश हुई पड़ी हैं। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो नहीं सकती। स्लोगन में बाबा बोले, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा मिला। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है, तो तख्त नसीन के बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हो। कोई विकर्म नहीं हुआ, लेकिन व्यर्थ कर्म भी हुआ, तो पश्चाताप के बजाय महसूसता की स्टेज होती है। महसूस होता है कि यह रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। वह बात कांटे के समान चुभती रहेगी। इसलिए इस व्यर्थ से भी मुक्त बनो। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।